हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए शेरशाह के इमोशनल क्लाइमैक्स सीन का रिएक्शन। एंड शेरशाह का काइंड ऑफ कैसे था वॉर क्लाइमैक्स सीन, बिकॉज यहाँ पे जो है वो इंपॉर्टेंट जो है वो फाइट दिखाई जाएगी एंड किस तरीके से उनकी लड़ाई हुई और क्या हुआ। लाइक एंड तो कहीं ना कहीं हमें पता है बिकॉज हमने उनकी स्टोरी पढ़ी हुई है उस तरीके से, लेकिन बट ये है कि हमें यहाँ मूवी में देखना होगा किस तरीके से दिखाया गया है, क्योंकि मूवी सबको बहुत पसंद आई है। तो देखते हैं क्या होता है। यस, हमें एंड तो पता है बट एक्चुअली में वॉर में वो कैसे हुआ था सब कुछ और किस तरीके से प्लानिंग थी और कैसे हुआ था, मतलब वो इसमें देखने लायक रहेगा। बट एक्चुअली एंड तो पता ही है कि सैड एंडिंग होंगी। एंड ऐसे वॉर वाली मूवीज जो है ना काफी इमोशनल हो ही जाती है। लाइक मुझे पता है कि जैसे बॉर्डर मूवी भी है, फिर एलओसी कारगिल मूवी है, केसरी थी, केसरी, यस। ऐसे सब मूवी है ना, मतलब देखने का तो मन करता है क्योंकि उससे हमें जानने को मिलता है, बट एट द सेम टाइम रोना भी आ जाता है। काफी इमोशनल रहता है ये सब देखना, बिकॉज इट्स लाइक कि वो कितना लाइक एनर्जेटिक होते हैं, वहाँ पे लड़ते हैं हमारे लिए। एंड बहुत ये इमोशनल तो होता ही है, बट अब देख लेते हैं कि ये मूवी में एंड कैसा किस तरीके से हुआ है। वही देखते हुए कैसे होता है। आप भी देखो, हम देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। 7 जुलाई 1999। चिल्ला चिल्ला के देशभक्ति की बातें नहीं करनी मुझे आप लोगों से। आप लोग देशभक्त हो इसीलिए यहाँ जिसके अंदर से मरने का डर निकल गया उसको कोई नहीं हरा सकता। वाह। और मैं जानता हूं कि आप लोग अपने अंदर से डर बहुत पहले निकाल के बैठे हो। अरे सच्ची बोलूं, हम डेल्टा कंपनी वाले बहुत लकी हैं कि .4875 से दुश्मन को हटाने का टास्क हमको मिला है, क्योंकि इस चोटी पे जो बैठ गया वो इंडियन टेरिटरी का 70 किलोमीटर का इलाका अपने कंट्रोल में रख सकता है। पाकिस्तानी बैठे हुए वहां पे, हम एक एक को वहां से हटाएंगे और .4875 को फिर से अपने कब्जे में लेंगे। इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब अगर हमने .4875 ले लिया तो समझो ये कारगिल वॉर खत्म। और भाइयों, डेल्टा कंपनी ये वॉर खत्म करेगा। हमारी कंपनी का हर बंदा, हर फौजी जान लगा देगा, लेकिन हटा के रहेगा दुश्मनों को अपनी जमीन से। ये वॉर अगर आपने अपने देश को जिता दी तो अमर हो जाओगे। अरे जिंदा रहे तो भी अमर, मर गए तो भी अमर। जैसे तो हो तैयार? जैसे खुद कैप्टन विक्रम बत्रा। एक अपना जीत अपनी। तो बोलो, दुर्गे माता की, दुर्गे माता की, जोरदार। दुर्गे माता की। एंड विजुअल्स भी कितने एकदम क्लोज दिखाए गए। डायरेक्ट ये आ ही गए ना, यहाँ पे स्टार्ट हो गया हुआ। बत्रा साहब, आपको देख के सेंट आ गया। और मैं कहीं घुस तो सकता हूँ? एनवी पोजीशन का लोडान दे। इस एलिवेशन में 2 बंकर चाचा, ए और बी। अल्फा बंकर, बाबा बंकर, रोजा। अल्फा बंकर पे कम से कम 3 से 5 पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं सर, और सामने से भी कांस्टेंट फायर है सर। कैसी फायर है? बर्स्ट फायर है सर। वही टाइम के मुताबिक 3 तरफा अटैक करेंगे। बंकर बर्स्टिंग ड्रिल का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। यश पालो में तुम साउथ से अटैक करोगे, तुम तीनों कृष्णा से मिलकर नॉर्थ से अटैक करोगे। रघु साहब मैं सामने से दुश्मन का सर दबा के रखेंगे। गॉट इट? जोरदार। स्टैंड बाय गो। ऑन द स्पॉट प्लानिंग करनी पड़ती है ना। लाइक कितना डिसएडवांटेज में है वो पाकिस्तानी अपने बंकर में आराम से बैठे हुए हैं एंड इनको 3 साइड से उनको घेर के पकड़ना है। तूने सिर्फ एक, बाकी तू का सुबह से लड़ रहा है। वाह, लाइक वो दिखाना कि लाइक वो फाइट में उनका खाना पीना सब। चुपके वार करना बंद करो सारो। अबे मादरी दिशा में दे दे। अल्लाह की कसम, हम सब यहाँ से चले जाएंगे। Really? सुना कि नहीं?
माधुरी दीक्षित दूसरी साइड की शूटिंग में बिजी है। फिलहाल इससे काम चला लो। वो अपनी शूटिंग कर रहे हैं, हम अपनी कर रहे हैं। Grenade! पूरा सेंटर में ब्लास्ट हुआ। अभी तक पूरा सामने से भाग के जा रहे हैं और वही फायरिंग भी हो रही है। ओह अभी तक काउंटर चला था, पूरा सीधा अटैक। और गया, सारे बंकर फोड़ रहे होंगे। तो पता नहीं है। वही तो है माधुरी। अरे बेटा, माधुरी दीक्षित का तोहफा। और था। अरे नहीं, नवीन साहब। तो पैर पूरा जा चुका है, पर वो जिंदा है अभी भी। उनको बचाएंगे कैसे? रघु साहब, आप तभी को लेकर आओ। He is alive. उसको इवैक्यूएट करना है। तो फायरिंग के बीच में से लेके आना। रघु साहब रुको, आप बाल बच्चे वाले हो। नहीं रघु। वाह, अरे रघु साहब, इट्स एन ऑर्डर। टेंशन मत लो, मुझे कवर फायर दो। खुद कैप्टन हो गए, खुद जा रहे हैं। फायरिंग हो रही है तो भाई सच में अलग ही हिम्मत मुझे बेस पे मत भेजो। I'll fight you. वाह, I'll fight you. रॉन्ग में खड़े हो गए मेरे। सबसे पे इंजन है बुला रहे। तू तो साला वॉरियर निकला। टेक इट आउट, टेक इट आउट, यू विल फाइंड बॉडी। वो वापस जाना नहीं चाहता, वो कह रहा है मेरे को ऐसे ही रख लो, मैं लड़ लूंगा। वाह, कमाल है, अच्छा होता है। एक्सप्लोजन भी कितना रियल दिखा है। भाग गए हो? नहीं, बंकर में छुपे। इतना मुश्किल टेरेन है, वो देख के ही लग रहा है, ऊपर नीचे पत्थर होता है। फायरिंग और उन लोगों ने मस्त अपना बंकर बना रखे हैं, उनको प्रोटेक्शन मिली हुई है। वाह, आरपीजी लेके आए थे। हो गया। तो ऐसा रहा है। ये आए कहाँ से? ऐसा लग रहा है ये ऐसा बंकर था जिनको पता नहीं था कि वहां पे है। वही वो कह रहे हैं ना, छुप के मारा। बस एक और बंकर बॉयज, एक और बंकर और .4875 फिर से अपना। क्लियर शॉट नहीं मिल पाएगा तो फ्रंटल अटैक के अलावा और कोई रास्ता नहीं है साहब। बचेंगे नहीं साहब। वाह,
इसका जवाब क्या आता है? वो कुछ जाएंगे। ये वो ओपनिंग शॉट है ना? हाँ स्टार्टिंग तुम्हारी माँ की ओह माय गॉड, मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हैं। कवर ओपनिंग शॉट में तो समझ नहीं आया था, यहाँ पे पूरा समझ आ रहा है कि लाइक क्लियर कट अपनी जान की बाजी खेल के सामने गए एंड वो पॉइंट जीता। पत्थर भी ऐसे दिखते हुए एकदम पूरा रियल लग रहा है ना। एंड वो लोग रिट्रीट कर रहे हैं। तीन से चार बंकर से चारों के चारों खत्म कर दिए। क्या हो साहब आप? क्या हो साहब आप? अब कहाँ से आ गए? पूरा पाकिस्तान इधर ही आ गया क्या? वही दिखते ही नहीं है साहब ये। कहाँ छुपे बैठे? नहीं है ये। वही एक बंकर और है। काफी सारी जगह पे बैठे हैं ना ये। शेषा किधर है? क्या हो गया? शेरशाह को फोन देने जा रहे हैं ना। वही चीज़ है, पर कुछ बताना इंपॉर्टेंट बताना होगा। ऐसे तो वॉर के बीच में क्यों फोन करें? शेरशाह को अचानक क्या हुआ? रिपोर्ट स्टेटस शेषा ओवर। 4 enemy bunkers captured, sir. Over. सो इट्स ऑल क्लियर। और बंकर We thought so, sir. बस सालों ने एक और enemy bunker बना रखा है, sir. ओह, Completely camouflaged. Over. इनको चार ही पता थे। शेषा हमारे पास इंटेल है कि उनका रीइंफोर्समेंट आ रहा है। ओह, अगर उनके पास और हथियार पहुंच गए तो you'll be in big trouble और हम 4875 को रिकैप्चर नहीं कर पाएंगे। Copy that. In 15, sir. Over. Point. तो मतलब उनको अभी ही कैप्चर करना है, वरना कोई चांस नहीं है, वरना वापस उनके पास आ जाते। 50 मतलब 15 मिनट में करेंगे अभी Yes. ये। Iron Dead. अब यहाँ नीचे से घूमकर मेरी दाईं तरफ पोजीशन लीजिए और क्लियर शॉट मिलते ही उड़ा दीजिए बंकर को। Move. जी सर। यहाँ नीचे एक आरपीजी पड़ी है। हाँ? तो इन सालों का आरपीजी लेके इन्हीं पे चलाएगा। चलाऊंगा साहब, सालों को बर्बाद करके भी आऊंगा। मेरी बाईं तरफ पोजीशन ले और उड़ा दे सारे बंकर को। जी साहब। जोरदार। सुबह संभाल के। ठीक है। हाँ? जी साहब। Alright guys, move it. लाइक कैसा उनके अंदर का भी इमोशन आ रहा है, लाइक तू संभाल के रही हो, ऐसे रही हो, पर वही उनको पता है कि उनको अटैक भी अभी करना है। उन्होंने वो तो ले लिया अटैक करें। वो कंटिन्यू Just mine. अरे उनका एक स्नाइपर भी छुपा हुआ है। कितने लोग हैं उनके ऊपर? यहाँ पे कहीं साइड पे बैठे हैं। पता नहीं कहाँ से फायर कर रहे हैं सर। रमजान, मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ। आप मुझे खबर दो। आप कर रहे हो सब? बचेगा नहीं वो। अगर नहीं बचाएंगे तो जरूर नहीं बचेगा। वाह, खबर दो, खबर। पर ये स्नाइपर जो बंकर में है, ये किधर है? ये भी बंकर में है। इतनी गोलियों के बीच में से भागना और जब वापस ने लेके आना, देख के ही जान अटकती है। आ गए। अरे बस वो नहीं, तो साथी को लगी। इन्हें ही लग गए। कुछ भी हो जाए तिरंगा हम ही लहराएंगे। वाह, तो हो तैयार।
बनाना है तुम्हें इतनी गोलियां खा के। आर्यन! पंखा छोड़! पहले स्नाइपर को उड़ा! पहला स्नाइपर थोड़ा सा लेट हो गया। वो बंकर कैप्चर कर सकते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा की वैसे ही था कि वो जो आगे आए और उन्होंने वहां सामने से लड़ा। लाइक वो लास्ट तक देख रहे थे, वो लास्ट तक देख रहे हैं, मतलब अपनी जीत तो देख के ही थी आना है तभी रहना। अब जाके आंखें बंद हो गई। सैल्यूट है यार। अच्छा उन्होंने जब वो देखा बोला तिरंगा तो लहरा के ही रहेंगे। कमाल है। ये फेस दुर्गे माता की जय। एंड लाइक क्या जबरदस्त क्लाइमैक्स बनाया था। लाइक देख के मजा आ गया बिकॉज एंड इतना पेट्रियोटिक फील होता है, साथ ही साथ इतना ज्यादा आपको इमोशनल फील होता है ना कि लाइक कितना कुछ करते हैं हमारे सोल्जर्स हमारे लिए, एंड हम उनको क्या रीपे करते हैं, क्या चीज़ हम उतना कर पाते हैं कि नहीं कर पाते अपनी लाइफ में। वो चीज़ आपको लगता है कि ठीक है हम भी अपनी कंट्री के लिए काम करते हैं, पर क्या हम अपने सोल्जर्स के लिए भी काम करते हैं उतना जितना वो हमारे लिए करते हैं। बट हमारे अंदर ना इतना वो नहीं होता, जो देशभक्त बोलते हैं ना, इतना प्यार हमारे अंदर ऑफ कोर्स नहीं होता वो, उनको कभी हम मैच कर ही नहीं सकते। बट मैं कह रहा हूँ कि लाइक हम उनको कुछ ना कुछ तरीके से रीपे कर सके, लाइक उतनी हम कुछ अपने देश को ही, जैसे वो हमारे देश को बचाने के लिए करते हैं, उसी तरीके से हम अपने देश को बढ़ाने के लिए इतना कुछ करें ताकि उनको भी प्राउड फील हो कि हाँ जिसको वो बचा मतलब इसमें जिस लेवल की हिम्मत दिखाई गई है ना कि सामने से इतनी सारी गोलियां चल रही है और वो ऐसे सामने से जा रहे हैं, मतलब जब तक वो पत्थर के पीछे से गन फायरिंग करता है वो तो अलग बात है, बट जब वो खुद भाग के सामने से जाते हैं ना, इट्स लाइक कि गोली हमें कभी भी लग ही सकती है। बट उनकी जो हिम्मत है ना सच्ची में, उसे तो सैल्यूट है सारे सोल्जर्स को। एंड इसमें जो दिखा, एंड मैंने ना सुना है, ये बात पढ़ा है कि सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में अगर कोई प्यार करता है ना तो वो है एक मदर और एक है सोल्जर। इन दो लोगों से ज़्यादा कोई किसी चीज़ को प्यार नहीं कर सकता। एंड ये बात बहुत बहुत ज़्यादा ट्रू है। एक मदर और सोल्जर से ज़्यादा ट्रू लव जो होता है वो किसी का नहीं हो सकता। एंड ये हर मूवी में हमें, हर ऐसी वॉर वाली मूवी में या कंट्री को के रिलेटेड वाली मूवी में दिख ही जाता है। और सिद्धार्थ मल्होत्रा की और सारे टीम मेंबर्स की भी जो एक्टिंग दिखाई है ना, लिटरली बहुत बहुत मज़ा आया। बहुत लाइक हम लोग पूरे सीन में इन्वॉल्व हो गए थे, और जिस तरीके से पूरे ब्लास्ट एंड फिर फायरिंग, पत्थर उड़ रहे हैं, जो इतनी धूल उड़ रही है, वो सब दिखाया गया ना, लिटरली लग रहा है पूरी वॉर सिचुएशन बनाई होगी शूटिंग के टाइम। बहुत अच्छा लगा ये। अच्छा क्या लगा, लाइक मज़ा आया सीन देख के, बट क्योंकि पता चला, बट जिस तरीके से वो मरे ना, मतलब वो मरे भी कैसे, शहीद भी कैसे हुए कि वो अपने फ्रेंड को बचाने जा रहे थे और उसमें उन्हें गोली लग गई। बहुत सैड एंडिंग थी। एंड उसके बाद जो फिर वो मन भरिया सॉन्ग आया वो शहीदी के ऊपर जो उनका दिखाया गया, वो तो और ज्यादा इमोशनल था। एंड वो जिस तरीके से पूरा हर चीज दिखा रहे थे कि लाइक वो पास्ट दिखाना फिर प्रेजेंट दिखाना, वो फ्लैशबैक तो और ज्यादा हर्ट करते हैं। एंड ये कैप्टन विक्रम बत्रा की जो पूरी स्टोरी रही है वो पूरी इतनी ज़्यादा इमोशनल करने वाली रही है और इतनी ज़्यादा वीरता वाली रही है कि आपको उनकी जितनी बार स्टोरी दिखाओ आपको ये होता है कि हाँ भाई ये होती है ना बात। और लाइक ये 16 मिनट का वॉर सीन था, अगर आप देखो तो नॉर्मली क्या होगा, अब इतनी गन फाइट देख के नॉर्मली आप बोर हो जाओ, पर ये ऐसा नहीं था। इसमें आपको पूरे के पूरे 16 मिनट आपको एनग्रोस रखा था एंड साथ में आप कहीं ना कहीं उनसे जुड़े रहते थे। लाइक ऐसा था कि वही फाइट में आप उनके बाजू में खड़े हो, लेकिन वो चीज़ देखना किस तरीके से उन्होंने 2-3 बार ऐसे किया कि उनके साथ ही भी चोटी लोग गए पर वो सामने से जाके लड़े। ये नहीं क्योंकि वो कैप्टन
बटन थे, वो चाहते तो ऑर्डर दे सकते थे, लेकिन वो खुद जाके सामने से कर रहे और हैं, वो लीडिंग scene बाय भी एग्जांपल। कि जब वो एक को कह रहे थे कि तुम जाके उसे लेके आओ, बट देन रोक दिया कि नहीं तुम बाल बच्चे वाले हो, मैं जाके लेके आऊंगा। मतलब उनमें कितनी ज्यादा ये सब चीजें भी थी, फीलिंग्स इमोशंस भी थे, और हिम्मत तो सबसे ज्यादा थी ही उनकी, तो हम कोई कंपैरिजन ही नहीं है उनकी हिम्मत का, तो सारे सोल्जर्स की हिम्मत। वही वो बहुत बहुत ज्यादा इमोशनल सीन था एंड बहुत अच्छा सीन लगा। आप लोग को मूवी कैसी लगी, आप कमेंट में जरूर बताएगा, और ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए। सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।